प्यारे बच्चों, this is Miss Anita Rawat from Great Mission Public School, and in this video I am going to teach you negative words. So before getting into the topic, I would like to ask few questions. What do you think? What are negative words? Negative words होते क्या है? सबके सब बोलते हैं मैम नेगेटिव वर्ड्स वो होते हैं जहां पे नॉट लगा है, जहां नन लगा है, जहां डज नॉट, डिड नॉट, कुड नॉट, शुड नॉट, विल नॉट, वुड नॉट. मैम ये नॉट वाले जो वर्ड्स है वही नेगेटिव वर्ड्स है. बट ऐसा कुछ नहीं है. नेगेटिव वर्ड्स वो भी होते हैं जिनमें नॉट नहीं भी लगा है बट दे आर नेगेटिव, लाइक दीज वर्ड्स. तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम आई एम गोना टीच यू नेगेटिव वर्ड्स. सो नेगेटिव वर्ड्स है कि ध्यान से देखने वाली बात यह है. हार्डली, सबसे पहला वर्ड है हार्डली, स्केर्सली, बेयरली. ये 3 वर्ड्स आर देयर. हार्डली, स्केर्सली, बेयरली. बहुत से लोग बोलते हैं कि मैम ये जो है आपका एडवर्ब है. क्यों? क्योंकि मैम ऑलरेडी यहाँ पे ly लगा हुआ है, तो मीन्स ये हमारा एडवर्ब है. और बहुत से लोग बोलते भी कि मैम एडवर्ब में ly लगा दीजिए तो इट मीन्स दैट वो आपका एडवर्ब है. नहीं बच्चों, ly लगाने से ही आपका एडवर्ब नहीं बन जाता है. और अगर मैं आपसे कहूं कि too, क्या ये आपका एडवर्ब है? बहुत से लोग बोलेंगे नहीं मैम, दिस इज नॉट आवर एडवर्ब. बट ये आपका एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ डिग्री. तो ऐसा नहीं है कि हम सभी वर्ड्स के पीछे ly को ऐड कर देंगे तो हम एडवर्ब बना देंगे. एग्जैक्टली नॉट. सो इसे हम बाद में पढ़ते हैं. बिफोर दैट इसे देखते हैं कि ये हार्डली, स्केर्सली, बेयरली आपका है क्या, किस तरीके से आपकी नेगेटिव मीनिंग क्रिएट कर रहा है. भाई हार्डली, स्केर्सली, बेयरली होता क्या है? इन तीनों का मतलब होता है मुश्किल से. वी हार्डली नो ईच अदर. हम मुश्किल से ही या हम ना के बराबर एक दूसरे को जानते हैं. आई हार्डली नो अबाउट हिम. मैं मुश्किल से ही उसके बारे में जानती हूं. या फिर मुश्किल से के सेंस में आप कहना चाह रहे हैं ना के बराबर. मीन्स ये कंप्लीटली अपने आप में ही नेगेटिव है. तो हार्डली, स्केर्सली, बेयरली ये आपके एडवर्ब तो है, लेकिन ये आपके कौन से एडवर्ब है? ये आपके एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. और इसमें जो ये तीनों है, इन तीनों का सेंस एक ही है. इन तीनों का सेंस ये है कि ऑलमोस्ट नेवर हैपन. आप बोल सकते हो कि ये चीजें कभी नहीं होती, ये अपने आप में ही नेगेटिव है. अगर किसी सेंटेंस में बच्चों आपको हार्डली वर्ड नजर आता है या स्केर्सली वर्ड या फिर बेयरली वर्ड नजर आता है तो समझ लीजिए वो ऑलरेडी आपका नेगेटिव है. और इन सब के साथ ऐसा नहीं है कि आप ऊपर से नॉट भी लगा दो. सो नॉट विल नॉट बी देयर. जैसे कि सेंटेंस आप इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं. वी हार्डली नॉट नो ईच अदर. ये आपका सेंटेंस है. वी हार्डली नॉट नो ईच अदर. अब ऐसा नहीं है कि आपने हार्डली भी लगा दिया जो ऑलरेडी नेगेटिव है, जो ऑलरेडी नेगेटिव सेंस में यहां पे यूज हो रहा है, और ऊपर से आपने नॉट भी लगा दिया. तो मैं आपको जो समझा रही हूं, मैं आपसे ये कह रही हूं कि अगर किसी सेंटेंस में ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है लाइक हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, या इनमें से कोई सा भी वर्ड ऑलरेडी आपके सेंटेंस में यूज हो रहा है, तो आपको दोबारा कोई नेगेटिव वर्ड इनके साथ यूज नहीं करना है. डबल नेगेटिव वर्ड्स विल नॉट यूज टुगेदर. 2 नेगेटिव वर्ड एक साथ यूज नहीं हो सकते. इज दैट क्लियर? तो पहला वाला क्या था? हार्डली, स्केर्सली, बेयरली. तीनों का मतलब ही होता है मुश्किल से. और ये तीनों की तीनों जो वर्ड्स है ये आपके एडवर्ब है. और ये आपके कौन से एडवर्ब है? एडवर्ब का ये कौन सा टाइप है? ये एडवर्ब का जो टाइप है वो है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब ही होता है हाउ ऑफन. ओके, सो नेक्स्ट वर्ड सेल्डम. ओके देखो, लाइक शेल्डम. शेल्डम भी आपका क्या है? नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि सेल्डम का मतलब भी होता है कभी कभार. सेल्डम का मतलब भी होता है कभी कभार. इसका मतलब भी होता है ना के बराबर. ये भी आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ही है. कहता ना कि बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट.
तो ये जो आपका सेल्डम है, दिस वन इज ऑल्सो योर नेगेटिव। तो सेल्डम भी आपका नेगेटिव वर्ड है। अगर इसके सामने आपने ही, सेल्डम, डू नॉट इस तरीके से अगर आपने सेंटेंस बनाया है तो एब्सोल्युटली द सेंटेंस इज रॉन्ग। तो इनके साथ आपको डू नॉट, डज नॉट, विल नॉट, वुड नॉट, शैल नॉट, शुड नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट, माइट नॉट कुछ यूज नहीं करना है। ऑलरेडी दीज आर कंप्लीटली नेगेटिव एंड दे मेक नेगेटिव सेंस। नेक्स्ट आपका आ गया है लेस्ट। भाई लेस्ट क्या होता है? लेस्ट ध्यान से देखने वाली बात यह है कि मैम लेस्ट क्या होता है। बहुत से लोग लेस्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम लेस्ट सबसे पहले वर्ड है तो कौन सा वर्ड है। देखिए इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरीके से वर्ड्स भी बता रही हूँ कि कौन सा वर्ड आपका कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इस वर्ड में आपको पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पता चल रही है। जैसे कि आपने अभी अभी जाना है कि मैम हार्डली, स्केर्सली, बैरली और जो आपका सेल्डम है मैम ये हमारा क्या है, सबसे पहले एडवर्ब है। एडवर्ब का कौन सा टाइप है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और तीसरा मैम ये पूरा का पूरा नेगेटिव है। नेक्स्ट आपका आ रहा है लेस्ट। लेस्ट का मतलब बच्चों ऐसा होता है ना, कभी कभी आपकी मम्मी कहती नहीं है कि अरे आराम से चल, कहीं ऐसा ना हो कि तू गिर जाए, कहीं ऐसा ना हो। तो कहीं ऐसा ना हो का जो सेंस है वो कौन देता है? लेस्ट देता है। लेस्ट का मतलब ही होता है कहीं ऐसा ना हो। जैसे कि एक सेंटेंस है वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। फॉल, वॉक केयरफुली मतलब होता है सावधानी से चलो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि यू शुड फॉल, तुम गिर जाओ। बच्चों एक चीज जो हमेशा याद रखने वाली चीज है लेस्ट में, वो ये है कि लेस्ट के साथ हमेशा याद रखिएगा शुड ही आता है। स्पोकन इंग्लिश में आप तो कुछ भी यूज कर लो, दैट डजंट मैटर, बट इन ग्रामर लेस्ट के साथ हमेशा याद रखिएगा शुड फॉलो होता है। आप अपने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के पेपर उठाइए, सीडीएस के, एनडीए के पेपर उठाइए, एफकेट के पेपर उठाओ, आपको ये सारे के सारे वर्ड्स उसमें मिलेंगे। इसीलिए ये स्पेशल वीडियो उन्हीं लोगों के लिए बना हुआ है जो ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में है। एंड दिस वीडियो इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर माई हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। वॉच द वीडियो केयरफुली एंड डोंट ट्राई टू स्किप द वीडियो। ओके, सो नेक्स्ट लेस्ट आपने पढ़ लिया कि मैम, अब आपने पूछा है कि मैम लेस्ट आखिरकार है क्या। आपने ये बताया कि ऊपर के जो वर्ड्स है वो आपके एडवर्ब है, लेकिन व्हाट इज लेस्ट? लेस्ट क्या है? तो बच्चों लेस्ट आपका है कंजंक्शन। लेस्ट क्या है? कंजंक्शन। और कंजंक्शन का काम क्या रहता है? कंजंक्शन का काम रहता है दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम रहता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा वॉक केयरफुली आपका एक सेंटेंस था, लेस्ट ने इनको जोड़ के रख दिया। किससे जोड़ा? यू शुड फॉल से जोड़ा। तो लेस्ट आपका क्या है? कंजंक्शन है। और लेस्ट का मतलब ही होता है कहीं ऐसा ना हो कि। और एग्जाम में कहीं आप ऐसा ना करके आ जाओ वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड नॉट फॉल। अगर इस तरीके से आपको सेंटेंस दिया होगा कि वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड नॉट फॉल, तो आपको शुड के बाद जो नॉट आया है उसको रिमूव करना है, क्योंकि ऑलरेडी लेस्ट में ही आपका नेगेटिव वर्ड है। सो लेस्ट इज कंप्लीटली नेगेटिव एंड इट रियली मेक्स नेगेटिव सेंस। होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब आगे बढ़ते हैं, आगे वीडियो में हम जाते हैं। जो आगे जो आपका वर्ड है वो है आपका नोबडी। भाई नोबडी और नन, नोबडी और नन आपका है क्या आखिरकार? नोबडी और नन याद रखिएगा आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इनका मतलब भी होता है ना, ना के बराबर। एंड ये भी आपका क्या करते हैं? नेगेटिव सेंस देते हैं। जैसे कहते हैं ना नोबडी नोज मी, कोई मुझे नहीं जानता। नोबडी टॉक्स अबाउट मी, कोई मेरे बारे में बात नहीं करता। नोबडी लाइक्स यू एंड नोबडी लव्स यू, कोई तुम्हें प्यार नहीं करता, कोई तुम्हें पसंद नहीं करता। सो नोबडी के साथ आपको नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये ऑलरेडी अपने आप में नेगेटिव है। और ये आपका जो है वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन आपका एवरीवन भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है आपका, ठीक है। एवरीवन हो गया, समवन हो गया है, एवरीथिंग, ये सब के सब आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। तो आपका नन हो गया, नोबडी हो गया, और ना आप आगे भी बहुत सारे वर्ड्स है जो हम पढ़ेंगे। खैर ये दोनों वर्ड्स मैंने आपको बता दिए। लिटिल और फ्यू, सी लिटिल और फ्यू दोनों के दोनों बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखने वाली बात यह कि मैम लिटिल और फ्यू आखिरकार है क्या।
देखिए, लिटिल और फ्यू का मतलब ही होता है ना के बराबर। लिटिल जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है। अनकाउंटेबल नाउन विच मीन्स दैट वी कैन नॉट काउंट द थिंग। बट आपका जो फ्यू है वो काउंटेबल नाउन के साथ लगता है। काउंटेबल नाउन का मतलब होता है विच वी कैन इजिली काउंट। ये आपका सबसे पहले तो मैंने फर्क बता दिया। दूसरी चीज आपको ये भी देखने हैं, मीन्स डिफरेंसेस आपके सामने ऑलरेडी आ चुके हैं। लिटिल और फ्यू, सपोज दैट मैं आपसे कहूं आई हैव लिटिल मनी इन माई पॉकेट। तो आई हैव लिटिल मनी इन माई पॉकेट से क्या समझते हो? आई हैव लिटिल मनी इन माई पॉकेट मीन्स मेरी पॉकेट में ना के बराबर पैसा है। इट मीन्स दैट कि पैसा नहीं है, ना के बराबर, ठीक है। और फ्यू, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स से आप क्या समझते हो? आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मेरे पास ना के बराबर मित्र है। तो आपने एक चीज देखी होगी कि यहां पे मैंने फ्यू का यूज किया हुआ है, मैंने आ फ्यू यूज नहीं किया है, और लिटिल के आगे भी मैंने आ लिटिल यूज नहीं किया है। जब लिटिल और फ्यू के आगे आ का यूज हो जाता है बच्चों, तो वो नेगेटिव मीनिंग ना देके एक पॉजिटिव मीनिंग देता है। लेकिन जब तक लिटिल और फ्यू आपके अकेले यूजेस होते हैं, याद रखे ना, जब तक ये अकेले यूज होते हैं तब तक आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप इनके साथ आ लगाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी हो गया आई हैव फ्यू फ्रेंड्स का मतलब है मेरे पास ना के बराबर मित्र है। और दूसरी चीज आई हैव लिटिल मनी इन माई पॉकेट मीन्स मेरे पास ना के बराबर पैसे है मेरे पॉकेट में। कहने के लिए तो बहुत है, अभी कहते हैं ना कि लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ठीक है ना। क्या कहते हैं? लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग कि लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग? ये पता करिएगा और ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग होता है कि अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग होता है। ये आपका एक अच्छा खासा कोड भी है, इसे देखिएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ना चाहा कि ये नेगेटिव वर्ड्स होते क्या है, व्हाट आर सम नेगेटिव वर्ड्स एंड हाउ कैन वी यूज दीज नेगेटिव वर्ड्स इन अ सेंटेंस। द सेकंड थिंग व्हिच आई जस्ट टोल्ड यू, whenever you are going to use negative words in a sentence, never ever use two negative words together. Don't try to put two negative words together. नेगेटिव वर्ड्स को एक साथ रखने की जरूरत नहीं है आपका। हालांकि और भी नेगेटिव वर्ड्स है, बट ये कुछ ऐसे नेगेटिव वर्ड्स है जो हर बार हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, हाई स्कूल हो, इंटरमीडिएट हो, या फिर आपके आगे जाके कोई कॉम्पिटेटिव यानी गवर्नमेंट के एग्जाम्स लगते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होप यू लाइक द लेक्चर। प्लीज like and subscribe the channel and share among your friends. Thank you so much everyone.